4. Our name is the tree lover. Was never able to get over the feeling that his loved grandfather with as much tenderness as he loved them. मैं कभी भी सक्षम नहीं था ये जानने के लिए इस फीलिंग से ओपने के लिए कि जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो भी ग्रांटफादर नहीं प्यार करते हैं जितना कि टेंडरनेस के साथ उनसे करते हैं. I was sitting beside him on the veranda one morning when I noticed the of a creeping vine that was spreading near my feet. एक बार मैं वरांदा में बैठे हुआ था वरांदा के स्टेप्स में ग्रैंडफादर के साइड में तब मैंने नोटिस किया उस सुबह कि जो क्रीपिंग वाइन की लीव्स हैं वो लगभग ट्रेंडल करती हुई आ रही हैं मेरे फीट के पास ट्रेलिंग करती हुई आ रही हैं. एज ही सेट देयर इन द सॉफ्ट सनशाइन ऑफ अ नॉर्थ Indian winter, I saw that the tendril was moving very slowly away from me and towards and जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे सॉफ्ट सनशाइन में नॉर्थ इंडियंस विंटर में तब मैंने देखा जो कैंडल थी वो धीरे धीरे मेरे पास से मूव करती हुई दादागिरी की तरफ जा रही थी. 20 minutes later it had crossed the veranda steps and was touching grandfather's feet. लगभग 20 मिनट बाद उसने वरांडा के स्टेप्स को क्रॉस करा मेरे ग्रैंडफादर के फीट को टच किया. देयर इज प्रोबेबली अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्लांट्स बिहेवियर. शायद कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही होगा प्लांट्स के बिहेवियर के बारे में. Something to do with light and warmth, but I like to think that it moved that was simply because it was fond of grandfather. कुछ ना कुछ तो है लाइट और वार्मथ लेकिन मेरे को सोचा कि वे मूव इसलिए कर रहे हैं सिंपली क्योंकि वो दादाजी के शौकीन हैं फॉन्ड ऑफ हैं. वन फेल्ट लाइक ड्राइंग क्लोज टू हिम और एक को लगा कि वो मतलब उसके पास जाकर ड्राइंग करना चाहते हैं. समटाइम्स व्हाइल आई सैट अलोन विद अ ट्री आई वुड फील लाइक लिटिल लोनली और लॉस्ट. जब कभी मैं अकेला बैठता था पेड़ के नीचे तब मुझे थोड़ा सा अकेलापन और खोया खोयापन महसूस होता था. बट एज सून एज ग्रैंडफादर जॉइन मी जब मेरे ग्रैंडफादर मुझे ज्वाइन कर लेते थे द गार्डन वुड बिकम अ हैप्पी प्लेस. गार्डन है वो बिल्कुल हैप्पी प्लेस बन जाता था. द ट्री इटसेल्फ मोर फ्रेंडली. जो ट्रीज हैं वो खुद में काफ़ी फ्रेंडली हो जाती थी. ग्रैंडफादर हैड सर्व्ड मैनी ईयर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ग्रैंडफादर ने काफ़ी सालों तक इंडियन फॉरेस्ट जिसमें सर्व किया था. इट वॉज नेचुरल फॉर हिम टू नो अंडरस्टैंड एंड लाइक द ट्रीज. वो नेचुरल है उनके लिए ये जानना समझना पेड़ पौधों के बारे में. ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस ही हैड बुल्ट अ बंगलो ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ देहरादून. और अपने सर्विस से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बंगलो भी बनाया था देहरादून के आउटस्कर्ट में. प्लांटिंग ट्रीज ऑल अराउंड इट. वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारे ट्रीज को प्लांट किया था लाइक लाइम्स मैंगोज ऑरेंजेस एंड एंड यूकेलिप्टस जेराकेंजा एंड दी पर्शियन. उन्होंने ये सब पेड़ वहाँ पर आसपास लगाए थे. इन द फर्टाइल डून वैली प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रू टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. फर्टाइल डून वैली में प्लांट्स और ट्रीज काफ़ी अच्छे से टॉल और ग्रो होते हैं. There were other trees in the compound before the house was built, including an old people which had forced its way through the walls of an abandoned outhouse, knocking the brick down with its vigorous growth. लेकिन दूसरे पेड़ जो हैं उस हाउस के बनने से पहले वहाँ पर वो उसमें इंक्लूड एक ओल्ड पीपल पेड़ यहाँ पर वो काफ़ी फोर्सफुली वॉल्स के थ्रू एम्प्टोमेंट हुआ हुआ है आउट हाउस में और वो ब्रिक्स को नॉकिंग कर रहा है अपने विग्योरस ग्रोथ की वजह से. पीपल ट्रीज आर ग्रेट शो ऑफ. जो पीपल ट्रीज हैं वो काफ़ी soft them even when there is no breeze. Their broad-chested, slim-waisted leaves will spin like tops determined to attract your attention and invite you into the shades. और जब कोई ब्रीज वगैरह होती है तब जो उसकी ब्रॉड चेस्टेड स्लिम वेस्टेड लीव्स होती हैं स्पिन पर वो बिल्कुल टॉप्स की तरह लगती हैं जो डिटरमाइन करती हैं जो हमारे टेंशन को अट्रैक्ट करती है और हमें इन्वाइट करती है कि हम उसकी छाया में जाएं. ग्रैंडमदर हैड वांटेड द पीपल ट्री कट डाउन बट ग्रैंडफादर हैड सेड दैट इट बी. मेरी ग्रैंडमदर चाहती थी कि वो पीपल का पेड़ जो है कट जाए लेकिन मेरे ग्रैंड ने उनसे कहा इसको रहने देते हैं. वी कैन ऑलवेज बिल्ड अनदर आउट हाउस. हम दूसरा आउट हाउस बना लेंगे. द गार्डनर दुखी हु वाज अ हिंदू वाज प्लीज्ड दैट ही हैड अलाउड द ट्री टू लीव. जो गार्डनर था दुखी वो हिंदू था. वो उनसे आशा करता था कृपया करता था कि वो उस पेड़ को यहाँ पर ही रहने दें. पीपल ट्रीज आर टू हिंदूज. जो पीपल ट्रीज है वो हिंदूज के काफ़ी पवित्र माना जाता है. एंड पीपल बिलीव दैट गोस्ट लिव इन द ब्रांचेस. और कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जो गोस्ट होते हैं वो इसके ब्रांचेस पर रहते हैं. इफ वी कट द ट्री डाउन वुडंट द गोस्ट गो अवे. आई आस्क्ड. मैंने पूछा यदि हम पेड़ को काट देंगे तो वे गोस्ट कहाँ पर जाएंगे. डोंट नो सेड ग्रैंडफादर. फादर ने कहा मुझे नहीं पता. परहैप्स दे हैड कम इनटू हाउस. वो बोलते हैं शायद हमारे घर में ही आ जाएं. दुखी वुड नॉट वॉक अंडर द ट्री एट नाइट. दुखी था वो किसी समय पेड़ों के नीचे नहीं चलता था.
He said that once when he was a young, he had wandered beneath a peepal tree late at night and that something heavy had fallen with a thud on it. वो बताता है एक बार जब वो यंग मैन था तो पीपल के पेड़ के नीचे चल रहा था रात के समय में, तब अचानक से कुछ हैवी सा उसके शोल्डर पर आकर गिरता है। Since then he had always walked with the side stoop, he explained, तो वो एक्सप्लेन करता है, बताता है कि वो तब से हमेशा से साइड स्टूप में वॉक करता है, चलता है। नॉनसेंस सेड ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर ने कहा क्या बकवास है। हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड, वो उसमें विश्वास। ही गॉट हिज स्टूप फ्रॉम स्क्वाटिंग ऑन हिज लॉन्चेस ईयर आफ्टर ईयर रीडिंग विद दैट टिनी स्टेट ऑफ हिज। तो स्टूप करते हैं उस स्क्वाटिंग से, जो हॉन्चेस जुड़े हुए होते हैं सालों साल, उसके बाद वो रीडिंग करते हैं अपनी स्पीड से। आई नेवर सो एनी गोस्ट इन अवर पीपल, वो बोलते मैंने तो कभी भी अपने पीपल पेड़ पर गोस्ट को नहीं देखा है। देयर आर all over India and people sometimes leave offering of milk and flowers need them to keep the spirits happy। काफ़ी सारे पीपल के पेड़ हैं पूरे इंडिया में, लोग बाग कभी कभी तो वहाँ पर उनको ऑफरिंग करने के लिए मिल्क और फ्लावर्स वगैरह भी उस पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ कर जाते हैं, जिस वजह से जो स्पिरिट्स हैं हैप्पी रहें, खुश रहें। बट सिंस नो वन लेफ्ट एनी ऑफरिंग अंडर आवर ट्री एंड एक्सपेक्ट द गोस्ट इन डिस्कस टू लुक फॉर पीपल ट्रीज वेयर देयर वर बोथ मॉर्निंग एंड लॉगिंग। वो बोलते हैं कि लेकिन हमारे पीपल पेड़ के नीचे तो कोई भी ऑफर करके नहीं जाता इन सब चीज़ों को, मेरे हम गोस्ट के हमारे डिस्कस में नहीं है क्या, यहाँ पर ही नहीं है। वो पीपल ट्रीज की तरफ देखते हुए बोलते हैं। ग्रैंडफादर was about 60, an inactive man who still rode his bicycle at great speed। जो ग्रैंडफादर हैं वो लगभग 60 साल के हैं और वे कम ही थोड़े एक्टिव मैन हैं और वो अब तक भी मतलब ग्रेट स्पीड से बाइसिकल चलाते हैं। He had stopped climbing trees a year previously when he had got to the top of the fruit tree and had been unable to come down again। वो एक बार उन्होंने चढ़ना छोड़ दिया पेड़ों पर पिछले साल ही, क्योंकि वे जब फ्रूट ट्री के टॉप पर चले गए थे और वे काफ़ी अक्षम थे, अनेबल थे नीचे वापस उतर के आने में। वी हैड टू फैच अ लैडर फॉर हिम, हमें उन्हें सीढ़ी लगाकर उनको उतारना पड़ा। Grandfather batted quite often but got back into his gardening clothes immediately after the bath। जो ग्रैंडफादर थे नहाने के टाइम पर वो जल्दी से अपने गार्डनिंग क्लॉथ्स ही पहन लेते थे नहाने के बाद। ड्यूरिंग मील, खाने के दौरान, लेडी बर्ड्स और कैटरपिलर्स दोनों ही would sometimes walk off the short sleeves and wander about on the tablecloth and this always annoyed grandmother। वे कभी कभी उनके शर्ट स्लीव्स में चढ़कर आ जाते थे, वेंडर करते थे टेबल क्लॉथ पर, और ये सब चीज़ों को हमेशा ग्रैंडमदर को देख के काफ़ी अनॉय होती थी। शी ग्रम्बल्ड एट ग्रैंडफादर, वे काफ़ी बड़बड़ाती थी ग्रैंडफादर के लिए, बट ही डिड नॉट माइंड, उन्हें लेकिन बुरा नहीं लगता था, बिकॉज ही न्यू ही लव्ड हिम, उन्हें पता था वो प्यार करती है। माई फेवरेट ट्री वॉज द बैनियन विच ग्रू बिहाइंड द हाउस, जो हमारे घर के पीछे ग्रो हो रहा था, उग रहा था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, उसकी फैली हुई ब्रांचेस थी, विच हंग टू द ग्राउंड, वे ग्राउंड पर लटकती हैं, एंड टू रूट अगेन, दोबारा से उसको रूट ले लेती हैं। फॉर्म अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज वे, इस तरीके से वे काफ़ी सारे पैसेज वेज को बनाती हैं। The tree was older than the house, older than my grandparents। I could hide in its branches behind a screen of thick green leaves and spy on the world below। वो पेड़ इतना घर से भी पुराना था, ग्रैंडपेरेंट्स से भी पुराना था, उसके ब्रांचेस में मैं छुप करके इस उसके स्क्रीन में थिक ग्रीन लीव्स के पीछे इस वर्ल्ड को नीचे से देखता था। द बैनन ट्री वॉज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, जो बैनन ट्री है वो खुद में एक संसार है। पॉपुलेटेड विद स्मॉल एनिमल्स एंड लार्ज इंसेक्ट्स, जो कि पॉपुलेटेड हुआ बाय छोटे छोटे एनिमल्स से और लार्ज इंसेक्ट्स से। वाइल द लीव्स वर स्टिल पिंक एंड टेंडर दे वुड बी विजिटेड बाय द डेलिकेट हु लेफ्ट हर एग्स इन देयर केयर। तब जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी पिंक होती हैं, टेंडर होती हैं, उससे डेलिकेट मैप बटरफ्लाइज विजिट करने के लिए आती हैं, जो अपने एग्स को उनके देखभाल में वहीं पर छोड़कर चली जाती हैं। The honey on the leaves, a sweet sticky smear of the little sweet squirrels who soon grew used to having me in the tree and became quite bold, accepting gram from my hand। जो हनी है लीव्स वगैरह पर वो काफ़ी स्वीट स्टिकी लगते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं छोटे छोटे स्ट्रिप स्क्वायरल्स को, जो वहाँ पर ग्रू होते हैं और वे यूज़ करते हैं मेरे लिए ट्रीज़ के अंदर। वो थोड़े क्वाइट बोल्ड भी होते हैं और कभी मेरे हाथों से ग्राम को मतलब एक्सेप्ट करते हैं। एट नाइट द ट्री वॉज विजिटेड बाय द हॉक कुकू, और रात के समय में जब उस पेड़ पर एक कोयल आई थी, स्नैकिंग क्राई केप्ट अस अवेक ऑन हॉट समर नाइट्स, और वो श्रिल कर लेती रो रही थी चिल्ला चिल्ला करके उस समर में गर्म गर्मियों में।
Indians call the bird Tausala, which means rain is coming. जो इंडियंस होते हैं वो बर्ड को बोलते हैं जिसका मतलब होता है कि बारिश आने वाली है. But according to grandfather, when the bird was in full cry, it seemed to be shouting, "Oh dear, oh dear, how very hot it's getting. We feel it, we feel it, and we feel it." लेकिन ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग बर्ड फुल्ली क्राई होती हैं, ये चिल्ला रही हैं तो वो बोलती हैं कि कितनी गर्मी हो रही है, हम महसूस कर रहे हैं. Grandfather was not content planting trees in our garden. During the rains, we would walk into the jungle beyond the river bed armed with cutting and sapling, and these we would plant in the forest beside the tall, silent sesame trees. तब ग्रैंडफादर जो है वो सिर्फ अपने गार्डन के अंदर ही ट्रीज को प्लांट नहीं करते थे उस कंटेंट को, बल्कि हम बारिश के दौरान जंगल में भी जाते थे रिवर बेड के आगे. हम वहाँ पर कटिंग करते थे, सैपलिंग्स वगैरह करते थे, और हम फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स करते थे, ट्री वगैरह लगाते थे लंबे लंबे ताल और सेशम ट्रीज के साइड में. बट नो वन एवर कम्स हियर, आई प्रोटेस्टेड. द फर्स्ट टाइम वी डिड दिस, हु इज गोइंग टू सी देम? लेकिन कोई भी उन्हें देखने वहाँ पर नहीं आया. मैंने प्रोटेस्ट किया. जब हमने पहली बार भी यहाँ पर लगाया था तब भी कोई इन्हें देखने के लिए वहाँ पर नहीं गया था. वी आर नॉट प्लांटिंग फॉर पीपल ओनली, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हम सिर्फ लोगों के लिए ही प्लांट नहीं करते हैं. वी आर प्लांटिंग फॉर द फॉरेस्ट एंड फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स हु लिव हियर एंड नीड मोर शेल्टर. बल्कि हम इन्हें जंगलों के लिए प्लांट करते हैं, बर्ड्स एनिमल्स के प्लांट करते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है खाने की और शेल्टर की. He told me how men, and not only birds and animals, needed trees for keeping the desert away, for attracting rain, for preventing the bank of rivers from being washed away, and for wild plants and grasses to grow beneath. उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ मैन के लिए या फिर बर्ड्स और एनिमल्स के लिए पेड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि डेजर्ट को दूर रखने के लिए और बारिश को अट्रैक्ट करने के लिए, बैंक ऑफ रिवर्स को प्रिवेंट करने के लिए, वाइल्ड प्लांट्स और ग्रासेस को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए भी ज़रूरत होती है. एंड फॉर टिम्बर आई आस्क्ड, पॉइंटिंग टू द साल एंड सेशम ट्रीज. मैंने साल को सेशम ट्री की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा. और टिम्बर? यस, एंड फॉर टिम्बर. उन्होंने कहा कि हाँ, टिम्बर के लिए भी. बट मैन आर कटिंग डाउन द ट्रीज विदाउट रिप्लेसिंग दैम. लेकिन जो मैन है वो पेड़ों को काटे जा रहे हैं बिना उन पेड़ों को रिप्लेस करें. फॉर एवरी ट्री दैट इज कट वी मस्ट प्लांट टू. यदि हम कोई भी एक पेड़ भी काटते हैं तो उसकी जगह पर हमें 2 पौधे लगाने चाहिए. अदरवाइज वन डे देयर विल बी नो फॉरेस्ट एट ऑल, द वर्ल्ड विल बिकम वन ग्रेट डेजर्ट. वरना एक दिन ऐसा जब जंगल बचेगा ही नहीं तो पूरी जगह पर एक ग्रेट डेजर्ट हो जाएगा. द थॉट ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट ट्रीज बिकेम अ सॉर्ट ऑफ नाइटमेयर फॉर मी. जो संसार है बिना पेड़ों का, ये सच में, ये जब मेरे थॉट दिमाग में आता है तो बिल्कुल भयानक सपने की तरह होता है मेरे लिए. इट इज़ वन रीज़न वाई आई नेवर वॉन्ट टू लिव ऑन द ट्रीलेस मून. ये एक कारण है जो मैं ट्रीलेस मून पर रहना नहीं चाहता हूँ. एंड आई हैड ग्रैंडफादर इन हिज ट्री प्लांटिंग विद इवन ग्रेटर एंथुजियाज्म. और मैं अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करता हूँ इन पेड़ पौधों को लगाने में काफ़ी अच्छे उत्साह के साथ. ही टोट मी अ पोएम बाय जॉर्ज मॉरिस एंड वी वुड रिसाइट इट टुगेदर. उन्होंने मुझे जॉर्ज मॉरिस द्वारा लिखी हुई पोएम बताई और हम उस पोएम को बार बार दोहरा भी रहे हैं. Woodman speared a tree, touched not a single bough. In youth it sheltered me and I will protect it now. लकड़हारे, तुम इस पेड़ को छूना मत, यहाँ तक कि इस पेड़ की एक डाली तक को भी मत छूना. इसने जवानी में, यूथ में मुझे शेल्टर दिया है और अब मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा, इसको बचाऊँगा. वन डे द ट्रीज विल मूव अगेन, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बोलते हैं कि एक ना एक दिन ये पेड़ पौधे भी मूव करेंगे. According to grandfather, trees have been standing still for thousands of years, but one day they will move again. Grandfather के अकॉर्डिंग जो पेड़ पौधे हैं ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ऐसे ही खड़े हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि एक दिन ज़रूर मूव करेंगे. There was a time when trees could walk about like people, but along came the devil and cast a spell over them, rooting them to one place. लेकिन उन्होंने कहा एक समय ऐसा है जब ये जो पेड़ पौधे हैं इंसानों की तरह चलेंगे, लेकिन एक डेविल ने अपना स्पेल कास्ट किया, फैला दिया सभी के ऊपर और एक प्लेस से वे रूटिंग हो गए, मतलब वहाँ से उजड़ गए. बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मूव. लेकिन फिर भी वे हमेशा मूव करने की कोशिश करते रहे. सी हाउ दे रीच आउट विद देयर आर्म्स. देखो कैसे कि वे अपने आर्म्स तक पहुँचे हैं. एंड सम ऑफ देम लाइक द banyan tree with its traveling roots managed to get quite far. और कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जैसे कि banyan tree जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने रूट से और थोड़ा बहुत मैनेज भी कर रहे हैं. इन दी ऑटम ग्रैंडफादर टुक मी टू द हिल्स. ऑटम सीजन में ग्रैंडफादर मुझे हिल्स पर लेकर जाते थे. The deodorants, it means Indian cedars, oaks, chestnuts and maples were very different from the trees I had grown up with in Dehradun. जो हमने देहरादून में पेड़ पौधे लगाए थे
वे वहाँ पे हिल्स पे जो पेड़ पौधे हैं, deodars हो, chestnuts, maples वगैरह जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है उन पेड़ों से। The broad leaves of the horse chestnut has turned yellow and smooth brown chestnuts lay scattered on the roads। जो ब्रॉड लीव्स है, चौड़ी पत्तियां हैं, nuts, वो येलो हुए हुए हैं और स्मूथ ब्राउन चेस्टनट्स जो हैं वो रोड पर ऐसे ही स्कैटर्ड हुए हुए हैं, बिखरे हुए हुए हैं। Grandfather and I filled our pockets with them, then climbed the slope of a bare hill and started planting the chestnuts in the ground। ग्रैंडफादर ने भी और मैंने भी अपनी पॉकेट्स उन चीज़ों से भर ली हैं जो कि चेस्टनट से भर ली हैं, ब्राउन कलर के चेस्टनट्स जो थे। और उसके बाद हमने स्लोप पर मतलब अपने बेयर हिल पर क्लाइंब किया और वहाँ पे हमने पेड़ पौधे लगाने किए। आई डोंट नो इफ़ दे इवन केम अप बिकॉज़ आई नेवर वेंट देयर अगेन। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई आएगा भी नहीं, कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर दोबारा कभी नहीं गया। Goats and cattle grazed freely on the hill, and if the trees did come up in the spring, they may well have been eaten. But I like to think that somewhere in the foothills of the Himalayas there is a grove of coconut trees, and that birds and flying foxes and cicadas have made their homes in them। मुझे भी नहीं पता है कि वहाँ पे कोई जाएगा नहीं जाएगा, कि मैं कभी वहाँ पर जाऊँगा भी। गॉड्स और कैटल्स जो हैं वहाँ पर ग्रेज़ करते हैं, मतलब चरते हैं वहाँ पर फ्रीली हिल्स पर। और यदि वो जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंग में आ जाए तो वे उनके द्वारा खाए जाएँगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कहीं-कहीं पर जो फुट हिल्स में, हिमालयस वगैरह पर जो हैं, वे चेस्टनट ट्रीज़ ग्रो होते होंगे। और जो बर्ड्स और फ्लाइंग और फॉक्सेस वगैरह जो होते हैं, डाज़ होते हैं, वे अपने घर वहाँ पे बनाते हैं। बैक इन देहरादून वी फाउंड एन आइलैंड, अ स्मॉल रॉकी आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ। वापस देहरादून में आते हैं तब हमने एक आइलैंड मिला हमें, जो छोटा सा रॉकी आइलैंड था, ड्राई बेड रिवर बेड के बीच में। इट वॉज वन ऑफ दोज रिवर बेड्स सो कॉमन इन द डून वैली विच आर कम्प्लीटली ड्राई इन समर बट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून रेन्स। ये एक रिवर बेड था, एकमात्र रिवर बेड था जो काफ़ी कॉमन था डून वैली में, जो कम्प्लीटली सूखा रहता था समर के टाइम पे और मानसून रेन्स के दौरान फ्लडेड हुआ रहता था। अ स्मॉल मैंगो ट्री वॉज ग्रोइंग इन द मिडल ऑफ द आइलैंड। एक छोटा सा आम का पेड़ उस आइलैंड के बीच में उग रहा था। एंड ग्रैंडफादर सेड, और मेरे ग्रैंडफादर ने कहा, इफ अ मैंगो कैन ग्रो हियर सो कैन अदर ट्रीज। यदि यहाँ पर मैंगो का पेड़ उग सकता है तो दूसरे ट्रीज क्यों नहीं उग सकते, वे भी यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। As soon as the rain set in, and while the river could still be crossed, we set out with a number of tanamite, laburnum, and coral trees sapling and cutting, and spent the day planting them on the island। और जल्द से जल्द जब बारिश आने लगी तो हमने रिवर के पास, मतलब रिवर के क्रॉस्ड, वहाँ पर नंबर ऑफ टर्माइट मतलब इमली के पेड़, लेबरनम, कोरल ट्रीज, सैपलिंग्स वगैरह वहाँ पर लगा दी। और हमने उस आइलैंड पर अपना पूरा दिन प्लांट्स को प्लांटिंग करने में व्यतीत कर दिया, स्पेंड कर दिया। When the monsoon set in, the trees appeared to be flourishing। जब मानसून आया तब ट्रीज काफ़ी फ्लरिशिंग दिख रहे थे। द मानसून सीजन वॉज द टाइम फॉर रैम्बलिंग अबाउट। मानसून सीजन होता है वो उनके लिए रैम्बलिंग का टाइम होता है। एट एवरी टर्न देयर वाज समथिंग न्यू टू सी। और हर एक मोड़ पर कुछ ना कुछ नया होता है देखने के लिए। आउट ऑफ अर्थ एंड रॉक एंड लीफलेस बो द मैजिक टच ऑफ द मानसून रेज हैड ब्रॉट लाइफ एंड ग्रीननेस। अर्थ के अलावा, रॉक और लीफलेस बोर्ड के अलावा जो मैजिक टच होता है मानसून रेन्स का, वो ज़िंदगी लाता है, हरियाली लाता है, ग्रीननेस लाता है। यू कुड ऑलमोस्ट सी दी ब्रॉड लीफ वाइन ग्रो। और आपने मुश्किल से ही कभी देखी होगी वाइन जो ग्रो होती है उनकी ब्रॉड लीफ को। प्लांट्स स्प्रैंग अप इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस। जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी अनलाइकली प्लेसेस पर स्प्रिंग होते हैं। पीपल वुड टेक रूट इन द सीलिंग। अ मैंगो वुड स्प्राउट ऑन द विंडो सिल। पीपल का पेड़ होता है वो अपनी रूट को सीलिंग पर से लेता है, और जो मैंगो होता है वो विंडो सिल तक स्प्राउट होता है। वी डिड नॉट लाइक टू रिमूव दैम बट दे हैड टू गो इफ द हाउस वाज टू बी केप्ट फ्रॉम फॉलिंग डाउन। हम उसको वहाँ से रिमूव करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें रिमूव करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर जो घर था वो गिर सकता था। इफ़ यू वांट टू लिव इन अ ट्री इट्स ऑल राइट बाय मी, सेड ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर ने, पेड़ में रहना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई लाइक हैविंग अ रूफ फॉर माई हेड। लेकिन मुझे अपने सर पर चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट डाउन बाय द जंगल। मैं आप लोगों के साथ जंगल में नहीं जाऊँगी। द कॉमन मानसून साइट्स अलोंग द इंडियन रोड्स वर दिस पिक्चर्स क्यू। The wide plains with great herds of smoke-colored, delicate-limbed cattle being driven slowly home for the night, accompanied by several ungainly buffaloes and flocks of goats, black long-tailed sheep। जो कॉमन मानसून साइट्स है रोड्स के अलोंग, वहाँ पे हमेशा क्यों होता है, वाइट प्लेन्स होते हैं, ग्रेट हर्ड्स ऑफ स्मॉग कलर्ड के साथ, डेलिकेटेड हुए भी होते हैं,
डेकेटल्ड होते हैं जो धीरे-धीरे चलते हैं अपने घर की तरफ जाते हैं इस समय में और सेवरल अनगेनली बफेलोज़ उन्हें कंपनी देती हैं, फ्लॉक्स ऑफ गोट्स भी, ब्लैक लॉन्ग-टेल्ड शीप भी। Then you come to a pond where some buffaloes were enjoying themselves with no part of them visible but the tips of their nose, while on their back number of many children perfectly and happily named. यदि आप पॉन्ड की तरफ आती हो तो वहाँ पे आपको कुछ बफेलोज वगैरह दिखेंगी अपने आप enjoy करती हुई। उनका आपको कोई भी पार्ट विजिबल नहीं होगा, बस उनके नोज के टिप्स ही आपको दिखेंगी। जहाँ पर उनके बैक्स होंगी वहाँ पर नंबर ऑफ मैनी चिल्ड्रंस वहाँ पर परफेक्टली हैप्पीली खेल रहे होंगे, वहाँ पर होंगी। The banyan tree really came to life during the monsoon when the branches were thick with scarlet figs. जो banyan tree है वो सच में उनमें लाइफ आ जाती है मानसून के दौरान। जो ब्रांचेस होती है उसकी वो काफ़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है स्कारलेट फिग्स के साथ। Humans could not eat the berries, but the birds that gathered in the trees, gossip rosy parrots, quarrelsome minnows, cheerful bulbuls, and coppersmith, and sometimes a nosy bullying crow, feasted on them. Humans तो उन bears berries को नहीं खा सकते, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं जो उस पेड़ पर इकट्ठी होती हैं जैसे कि गॉसिप रोजी बुलिंग पैरट क्वेरलसम मैनास चीयरफुल बुलबुल्स कॉपरस्मिथ और कभी कभी नोजी बुलिंग क्रो भी, वे उन बेरीज को फीस्ट करते हैं, खाते हैं। एंड व्हेन नाइट फेल एंड द बर्ड्स वर रेस्टिंग द डार्क फ्लाइंग फ्लॉक्स fled heavily about the tree chewing and munching loudly as they chambered over the branches. और जब रात हो जाती है सभी बर्ड्स आराम कर रही होती हैं, रेस्ट कर रही होती हैं, एक डार्क फ्लाइंग फॉक्सेस आता है फ्लड करता हुआ काफ़ी हैवीली ट्री के ऊपर और लाउडली च्यूइंग करता है, मंचिंग करता है, कट करता है उस ब्रांचेस के ऊपर। द ट्री क्रिकेट्स वर अ बैंड ऑफ विलिंग आर्टिस्ट हु स्टार्टेड देयर सिंगिंग ऑलमोस्ट एनी टाइम ऑफ द डे बट प्रेफरेबली इन द इवनिंग्स। जो ट्री क्रिकेट्स होते हैं उनके पास बैंड ऑफ विलिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो जो स्टार्ट करते हैं गाना गाना दिन के लगभग किसी भी टाइम में, प्रेफरेबली वो इवनिंग के टाइम पर ही गाते हैं। डेलिकेट पेल ग्रीन क्रिएचर्स विद ट्रांसपेरेंट डेलिकेट प्लेन ग्रीन पेज क्रिएचर्स जो हैं ट्रांसपेरेंट विंग्स के साथ, दे वर हार्ड टू फाइंड अमंगस्ट द फ्लश मॉनसून foliage but once found tap on the bush or leaf on which one of them said would put an immediate end to its performance। लेकिन उन्हें काफ़ी मुश्किल से ही मिलता है लश मॉनसून फॉलेज, लेकिन जब वे एक बार ढूंढ लेते हैं तो बुश या फिर लीव्स के टैप पर वे बैठते हैं और इमीडिएटली परफॉर्मेंस दिखते हैं। द हाइट ऑफ द मॉनसून द banyan tree was like an orchestra with the musician constantly turning up। मॉनसून की हाइट पर जो banyan tree होते हैं जैसे कि ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन के साथ वहाँ पर लगातार चलता रहता है। Birds, insects and squirrels welcome the end of the hot weather and the cool quenching relief of monsoon। Birds, insects, squirrels जो होती हैं वो हॉट वेदर के अंत का वेलकम करती हैं और जो ठंडा कूल क्वेंचिंग रिलीफ वाला मानसून आने वाला होता है उसका स्वागत करती हैं। A toy flute in my hands will try adding my shrill peeping to theirs। मेरे हाथ में एक टॉय वाली बांसुरी थी, फ्लूट थी, मैं कोशिश कर रहा था उनकी पीपिंग में अपनी आवाज़ को ट्राई करना, ऐड करना, but they must have thought poorly of my peeping for whenever I the birds and the insects kept a pained and puzzled silence। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी पेपिंग पसंद नहीं आई क्योंकि जब भी मैं बजाता था बांसुरी तब बर्ड्स और इंसेक्ट ऐसा लगता था कि काफ़ी काफ़ी दर्द में हो और वे बिल्कुल चुप हो जाते थे, साइलेंस हो जाते थे। आई वंडर इफ दे मिस्ड मी व्हेन आई वेंट अवे और व्हेन द वॉर केम फॉलोड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आई वाज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल इन द हिल्स। मेरे को आश्चर्य था कि यदि मैं ऐसे चला जाऊँगा तो मुझे मिस करेंगे। तब वॉर आया, जब इंडिपेंडेंस मिली तब मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया हिल्स में। ग्रैंडफादर वाज पुट अप फॉर सेल, का जो हाउस था वो सेल के लिए रख दिया गया था। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई वेंट टू लिव विद माई पेरेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज फ्रॉम देम आई लर्न दैट माई ग्रैंड पेरेंट्स हैड गॉन टू इंग्लैंड। जब मैं अपनी हॉलीडेज़ में अपने पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए दिल्ली में, तब मैंने देखा कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वे इंग्लैंड जा चुके हैं। When I finished school, I too went to England with my parents and was away from India for several years। जब मेरा स्कूल फिनिश हुआ तब मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लैंड चला गया, जो कि इंडिया से काफ़ी दूर था और मैं काफ़ी सालों तक दूर रहा। But recently I was in there again after first visiting the old house where I found that the banyan tree had grown over the wall and along part of the pavement, almost as though I tried to follow grandfather आउट ऑफ टाउन टूवर्ड्स द रिवर बेड। लेकिन अभी मैं रिसेंटली देहरादून में ही हूँ दोबारा से, और जब मैं अपने पुराने घर में पहली विजिटिंग की मैंने, तब मैंने देखा जो था कि अच्छा ग्रो हो गया है वॉल और पेवमेंट के पार्ट के अलोंग, और लगभग कोशिश कर रहे हैं ग्रैंडफादर
फॉलो करने की, और उसके बाद मैं रिवर बेड की तरफ गया टाउन से चल कर के। इट वॉज फेब्रवरी एंड एज आई लुक्ड अक्रॉस द ड्राई वाटर कोर्स माई आई had the spectacular red plumes of the coral blossoms। फरवरी का टाइम था जब मेरी आंखें ड्राई वाटर कोर्स तक जा रही थी, जब मैं देख रहा था सिक्स स्पेक्टिकुलर्स, मुझे रेड प्लूम्स दिखे कोरल ब्लॉसम्स के साथ। इन कॉन्ट्रास्ट विद द ड्राई रिवर बेड द आइलैंड वाज द स्मॉल ग्रीन पैराडाइज। और ड्राई रिवर बेड के कॉन्ट्रास्ट में जो आइलैंड था वो बिल्कुल एक छोटा हरा भरा स्वर्ग के जैसा था। व्हेन आई वॉक्ड अक्रॉस टू द ट्रीज आई नोटिस दैट अ नंबर ऑफ स्क्वायरल्स हैड कम टू लिव इन देम। जब मैं थोड़ा और आगे चलकर गया ट्रीज के पास, तब मैंने नोटिस किया कि नंबर ऑफ स्क्वायरल्स जो है वो वहाँ पर रहने के लिए आ गई हैं। एंड द कोयल अ सॉर्ट ऑफ क्रो पीजेंट चैलेंज्ड मी विद द मेलो हु आर यू, हु आर यू। और जो वहाँ पे कोयल थी उसने मुझे चैलेंज किया बिल्कुल मेलो के साथ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। द ट्रीज ऑन द अदर हैंड सीम टू नो मी। और दूसरे हाथ पे जो पेड़ पौधे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो मुझे जानते हैं। दे विस्पर्ड अमंग themselves एंड beckoned me nearer। वे आपस में बड़बड़ा रहे थे और मेरे करीब आ रहे थे, पास आ रहे थे। एंड लुकिंग अराउंड आई नोटिस दैट अदर स्मॉल ट्रीज एंड wild plants and grasses had sprung up under the protection of the trees we had placed there। और जब मैंने इधर उधर देखा तब मैंने नोटिस किया जो छोटे छोटे पेड़ थे, वाइल्ड प्लांट्स और ग्रासेस थे, वो भी उन बड़े बड़े प्लेन को जो हमने प्लेस किया था उनके प्रोटेक्शन के नीचे स्प्रंग अप हो गए हैं, उग गए हैं। द ट्रीज हैड मल्टीप्लाइड। ट्रीज काफ़ी सारे हो गए थे। दे वर मूविंग, वे चल रहे थे। इन वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ग्रैंडफादर्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू एंड द ट्रीज वर मूविंग अगेन। इस दुनिया के एक छोटे से कोने में जो ग्रैंडफादर का सपना था वो सच हो गया। पेड़ पौधे सच में दोबारा से मूव कर रहे थे, चल रहे थे। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।